नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जेम्स राउत ब्लॉग में। मेरी ओर से आप सभी को और आपके परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं और मैं आशा करता हूं आप सब हमेशा स्वस्थ, खुशहाल और मंगलमय रहें। आज का ब्लॉग एक बेहद खास सफ़र का हिस्सा है। हम मौजूद हैं उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल ज़िले के बिरुखाल ब्लॉक के बसे छोटे से लेकिन बहुत खूबसूरत गाँव बाड़ा विलेज में। यह गांव सचमुच पहाड़ों की गोद में बसा हुआ स्वर्ग सा प्रतीत होता है। चारों ओर फैली हरियाली, ठंडी ठंडी हवाएं, दूर तक दिखते बर्फ से ढके पहाड़ और यहाँ के लोगों की आत्मीयता दिल को छू लेने वाली है। चलिए शुरुआत करते हैं इस जर्नी की। हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। और अभी हम मौजूद हैं बाड़ा गांव में और आज मासिक है हमारे दादाजी का। तो आशा करता हूँ आप सभी अपने परिवार के साथ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम तंदुरुस्त होंगे। मैं भी एकदम स्वस्थ और मस्त हूँ। तो अभी दोस्तों बताना चाहूँगा, इस तरह से देखिए पूरे गांव वाले हेल्प करते हैं यहाँ पे। जब भी कोई प्रोग्राम वगैरह होता है या कोई धार्मिक अनुष्ठान होता है तो अभी यहाँ पे खाने की व्यवस्था कर रखी है आज। और एक तरह से भंडारे का आयोजन होता है एक महीने के पश्चात। तो दादाजी का स्वर्गवास हुआ था 1 महीने पहले, तो आज उनका मासिक है। तो सबसे पहले सुबह आज जल्दी उठ गए थे 4 बजे। तो उसके बाद हमने सारे बर्तन वगैरह होते पंचायत घर से लाए और अभी मतलब यहाँ पे आग वाग जला के और सभी गांव के लोग हेल्प कर रहे हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, आज का जो पूरा ब्लॉग होने वाला है वो गांव के ऊपर होने वाला है। और मासिक बेसिकली मतलब हमारे हिंदुओं में कहा जाता है कि जो पितृ हैं उनकी शांति के लिए, उनको शांति मिले, उनके लिए किया जाता है। और धार्मिक अगर तौर पर देखा जाए तो इसका महत्व काफ़ी बढ़ जाता है। और क्योंकि इसमें जो गांव के सारे लोग होते हैं वो हेल्प करते हैं। और इसमें मतलब चाहे दिल्ली में रहते हैं चाहे कहीं रहते हैं, सारे लोग बाहर से आते हैं और यहाँ पे गांव में पितरों का जो है उनका पूजन वगैरह हुआ किया जाता है। और गांव में एक फिर छोटा सा भंडारे का आयोजन किया जाता है। तो इस पूरे ब्लॉग के माध्यम से मैं आपको पूरी जानकारी देना चाहता हूँ कि एक मासिक क्या होता है। तो अभी वेदर दिखाना चाहूँगा, पीछे बादल लगे हुए हैं, ये देखिए, ये देखिए। तो बादल लगे हुए हैं अभी और इस तरह से है। तो गांव में जो घर होते थे पहले, ये इस तरह से पटले के होते थे। ये देखिए, ये देखिए, ये पटलों के घर होते थे। और ये देखिए, ये सीमेंट के घर अब बनने लग गए हैं आधुनिक वाले। तो ये आधुनिक वाले घर जो है मुश्किल से अभी इस घर को बने हुए, हमारे घर को 6 से 7 साल हुए हैं, परंतु अभी से ये उखड़ने लग गया है। ये देखिए, ये देखिए, उखड़ गए हैं इसके सरिये। और ये घर जो है ये करीब मेरे ख्याल से जब मैं छोटा था 5 या 6 साल का, तब से मैं देख रहा हूँ ये घर। तब से एक भी बार इसमें कोई दिक्कत नहीं आई है। तो पुराने ज़माने के जो कारीगर होते थे, जो मटेरियल यूज़ होता था और जिस तरह से मतलब कोई भ्रष्टाचार नहीं था, कोई करप्शन नहीं था। मतलब शहरों में तो देखने को मिलता है, आजकल जो हम गाँव में मकान बना रहे हैं वो भी टूट जा रहे हैं सीमेंट वगैरह के, क्योंकि भ्रष्टाचार के कारण सीमेंट मिलावटी आ रहा है, हर चीज़ में मिलावट हो गई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं ब्लॉग में और कुछ इस तरह से मैं पूरी जानकारी दूँगा। तो दोस्तों, गांव की सबसे बड़ी खूबसूरती उसकी सच्ची एकता और अखंडता में छिपी होती है। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, सुख हो या दुख हो, त्योहार हो या कठिनाई, गांव के लोग हर काम में एक दूसरे का हाथ थामकर साथ चलते हैं। और यही उनका जीवन का असली सहारा है और यही उनका सबसे बड़ा खजाना है। और जब सब लोग एक साथ ज़मीन पर बैठकर भोजन करते हैं तो उस पल की मिठास ही कुछ और होती है। एक थाली, एक चौपाल और सबके चेहरे पर मुस्कान। उस माहौल में सिर्फ खाना नहीं खाया जाता बल्कि रिश्तों का स्वाद बढ़ जाता है। हर कोर में अपनापन घुल जाता है और हर निवाले में भाईचारे की मिठास उतर आती है। भोजन के बाद जब गांव की महिलाएं राख और मिट्टी से भारी भरकम बर्तनों को मांजती है तो यह दृश्य सिर्फ एक काम नहीं होता बल्कि परंपरा और संस्कृति की झलक होता है। यह वही पुराना तरीका है जो सदियों से चला आ रहा है। मेहनत, सादगी और आत्मनिर्भरता की निशानी। यही अपनापन, यही साथ और यही मिलजुल कर जीने की भावना पहाड़ों के गांव को खास बनाती है। यही संस्कृति हमें सिखाती है कि असली सुख और शांति अकेलेपन में नहीं बल्कि मिलजुल कर जीने और बांटने में है। और दोस्तों, यही है हमारी असली संस्कृति और यही है हमारी अनमोल धरोहर और यही है हमारी सच्ची पहचान। काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करा। 2 मैच खेले हमने, एक 6 ओवर का और एक 4 ओवर का, जिसमें कि जो हमारे अपोजिट टीम थी वो जीत गई। और ये मैं दिखाना चाहूँगा अपने कैमरामैन से, सारे हमारी टीम के मेंबर है। दिखाओ जरा इनको सबको। गाइस ये रे, एक है भैया। हाँ, ये है, देखो, ये है सारे। देखिए, ये सारे हमारे पहाड़ी हैं। ये देखिए सारे
यहाँ के निवासी हैं, कुछ देहरादून रहते हैं, कुछ यहीं गांव में रहते हैं, बट सारे मेहनती है, हार्ड वर्किंग है। कुछ 10वीं में पढ़ रहे हैं, कुछ 9वीं में पढ़ रहे हैं। और ये भी है हमारे छोटे भाई, इन्होंने बहुत मेहनत करी है ना। इसका आर्यन नाम है, क्यों सही कह रहा हूँ ना। और इसका आरव है ना, आयुष। और इनका किसका है, आपका आदर्श नाम। और आपका वाह देखो। और ये भाई का क्या नाम है, आरव। आरव नाम है। तो चलो आप नीचे चल रहे हैं, चलो। मौजूद है यहाँ पे क्या नाम है उनका, ईश्वर भाई ना, ईश्वर भाई के घर में। और यहाँ पे हमारे बचपन के मित्र भी हैं, पिंकी भी जी। और ये सुपुत्र है, क्या नाम है इसका, भाविक रावत जी। देखिए हेलो कर दो, ये हेलो कर दो, हेलो कर दो। ये हमारे सूरज भाई के पिताश्री और ये है हमारी माताश्री। तो ये बहुत मेहनती है, देखो अभी भी देखो दिन रात लगे रहते हैं। तो सूरज भाई अगर वीडियो देख रहे हैं तो फक्र महसूस होगा, ऐसे माता पिता धन्य है। और एकलव्य जैसा इनका पुत्र है सूरज भाई। और दोस्तों ऊपर छज्जे पर है एक सच्ची वन मैन आर्मी, सूरज भैया जी की माताश्री और मेरी काकी माँ। इन दिनों स्वास्थ्य ठीक न रहने के कारण थोड़ी अस्वस्थ और कमज़ोर हो गई है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वह शीघ्र स्वस्थ हों और हमेशा स्वस्थ एवं प्रसन्नित रहे। इधर चाचा जी लकड़ी फाड़ रहे हैं रात के भोजन की तैयारी के लिए। आप देख सकते हैं दोस्तों कि पहाड़ों में रहना कितना कठिन है। यहाँ हर दिन कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जीवन जितना सरल दिखता है वास्तव में उतना होता नहीं है। यहाँ लोगों की दिनचर्या मेहनत मजदूरी पर आधारित होती है और उसी पर उनका भोजन निर्भर करता है। चाचा जी अत्यंत प्रेक्षणीय व्यक्ति हैं और मैं प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर सूरज भैया जी जो देश की सुरक्षा के लिए प्रतिदिन अपना जीवन समर्पित कर रहे हैं तथा उनके माता पिता को सदैव स्वस्थ, सुखी और कुशल मंगल रखे। तो चलिए अब ऊपर चलते हैं दोस्तों और काकी माँ से आशीर्वाद एवं उनका हालचाल पूछ कर आते हैं। तो इस तरह से इन्होंने आम के पेड़ भी लगा रखे हैं। और ये देखिए इतने सारे फल फ्रूट के पेड़ हैं यहाँ पे सूरज भाई के। और यहाँ पे देखिए इस तरह से, देखिए इतने सारे पेड़ हैं इनके पास नींबू के। देखो ये देखो, ठीक है, कुछ फल फ्रूट है हैं, टाइम से खाना वाना खाओ, है ना। तो दोस्तों पहुँच चुके हैं हम रोड पे और आप देख सकते हैं। और यहाँ पे हमारे बैठे हुए हैं सबसे ऑल टाइम फेवरेट वन मैन आर्मी मैन हमारे चाचा जी। अभी देखो सबसे मेहनत यही करते हैं और भाई खाने में सबसे पीछे रहते हैं और मेहनत सबसे ज़्यादा करते हैं। और यहाँ पे हमारे आगे गुरुदेव त्रिपाली साइड के वन मैन जो सबसे मेहनती गुरुजी हैं, इंग्लिश मास्टर जिन्होंने 9 साल पैठानी में पढ़ाया है, मोंटीसारी में। हाँ मोंटीसारी में, जिनको यहाँ पे बच्चों का खौफ है। अभी भी पैठानी में बच्चे भाग जाते हैं इधर उधर अगर आ जाए तो। हाँ और फिर है यहाँ पे हमारे महेंद्र सिंह रावत जी, ये बीरूखाल ब्लॉक में कार्यरत थे पहले वरिष्ठ सहायक पे और अब हेड क्लर्क बन गए हैं। तो अब चौखाल में चले गए, शायद चौखाल में ना, हाँ भगवती तल्ला में। और ये हमारे ऑल टाइम फेवरेट, देखिए चाचा जी कितना मेहनत कर रहे हैं। मतलब शर्म आनी चाहिए, मुझे भी शर्म आनी चाहिए कि मतलब मेरे चाचा यहाँ पे साफ कर रहे हैं और मैं देख रहा हूँ, है ना ये चीज़। तो मैं साफ करता हूँ, मैं उनसे लेता हूँ इनसे। और मैं एक चलो तो इस तरह से गाड़ी साफ करेंगे। ये मैंने मतलब बड़ी, मेरे चाचा ने बड़ी मेहनत से खून कमाई से ये गाड़ी ली है और है ना। और हाँ, तो मैं तो ये कहता हूँ कि इस गाड़ी में उनकी जान है। हाँ तो इसके अगर गाड़ी साफ कर रहे हैं, अभी चमका रहे हैं पूरी, मतलब चेहरा, चाचा ने बोला एकदम चेहरा दिखना चाहिए इसमें, तो एकदम चमका रहे हैं गाड़ी को। तो दोस्तों इस ब्लॉग का करते हैं यहीं पे समापन। अगर आपको मेरा यह ब्लॉग पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताइए कि मैं इसमें और क्या सुधार कर सकता हूँ। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखिए ज़िंदगी एक सफ़र है, इसे मुस्कान, हिम्मत और सकारात्मक सोच के साथ जीना ही असली जीत है। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुरक्षित रहिए। मिलते हैं अगले सफ़र में। जय बद्री विशाल।